भारत देश को आखिर बांट कौन रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या राजनीतिक लोग इसको बांट रहे हैं या फिर कोई एक विशेष धर्म के लोग इस देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा सवाल आज के समय में आपके और हमारे सामने यही आकर खड़ा है कि इस देश को बांटने की कोशिश आखिर कर कौन रहा है। लेकिन इस सवाल के जवाब को ढूंढने से पहले आपको राजनीतिक गलियारों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको लोकसभा चुनाव के समय पर लेकर चलते हैं, जब बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया गया था और यह बात कही गई थी कि आपके घर, संपत्ति और आपके मंगलसूत्र को किसी एक खास धर्म के लोगों को दे दिया जाएगा। कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा और फिर बीजेपी के हर नेता ने इस बात को कहा कि अगर आप नहीं संभले तो फिर विपक्षी गठबंधन यानी कि खास राजनीतिक दल आपके घर, संपत्ति और आपके मंगलसूत्र तक को किसी एक धर्म के लोगों को दे देंगे, उनमें बांट देंगे। लेकिन उसके बाद अब आप थोड़ा सा और पहले आ जाइए, यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आगरा में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब उनका यह बयान देना हुआ और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बयान को दिया और हरियाणा के विधानसभा का परिणाम ही बदल कर रख दिया। बात सीधी सी है कि जहां राजनीतिक पंडित लगातार यह कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी का जीतना मुश्किल तो छोड़िए नामुमकिन सा नजर आता है, वहां पूरा का पूरा परिवेश बदल जाता है चुनाव को लेकर और रिजल्ट जब सामने आते हैं तो चौंकाने वाले होते हैं। एक बार और कांग्रेस को पटखनी बीजेपी दे देती है और तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो जाती है। उसी के बाद गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान देते हैं और वो कहते हैं, एक है तो सेफ है। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। और प्रधानमंत्री के इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का विस्तार माना गया। सरदार पटेल की जयंती का मौका और उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश को एकता के सूत्र में बांधना है और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एक है तो सेफ है। अब ऐसे में आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें किसी धर्म को या देश को बांटने की बात तो हुई ही नहीं है, यह तो देश की एकता की बात है और एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री इस संदर्भ में भी बोल सकते हैं कि अगर पूरा देश एक साथ रहेगा, एकजुट होकर रहेगा, तो विश्व पर यह पूरा देश भारी हो सकता है, हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद के जो बयान है उनको किस तरह से देखा जाए? उसके बाद बीजेपी के एक के बाद एक नेताओं ने जो बयान दिए और हाल ही में बिहार में जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा
गिरिराज सिंह ने निकाली और जिसमें उन्होंने कई बार इस नारे का जिक्र किया, बटोगे तो कटेंगे। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि ये हिंदुओं को जगाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचार हिंदुओं पर किया जा रहा है, उसके लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि धर्म बचाते बचाते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम देश को ही असुरक्षित कर रहे हो? धर्म को और लोगों को जगाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने संविधान की किताब को सोने के लिए भेज दिया हो और देश हम सुलाने पर जुट गए हैं? महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ वहां बयानबाजी कर रहे हैं और वहां भी इस नारे का इस्तेमाल किया गया, बटोगे तो कटोगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी सुनिए। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ वहां भी सीधे तौर पर मुसलमानों की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं और इस नारे का इस्तेमाल बड़े गर्व से करते हैं। तो क्या यह देश जोड़ने की बात है? लेकिन इसी के साथ अब कुछ दिन पहले आपको लेकर चलते हैं जहां समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर लगाया और उसमें लिखा 27 के सत्ताधीश। उसके बाद निषाद पार्टी ने एक पोस्टर लगाया और उसमें लिखा 27 के खेवनहार। खेवनहार का मतलब होता है नैया पार लगाने वाला नाविक। और जहां वो सीधे तौर पर यह मैसेज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को दे रहे हैं कि चाहे आप या आप, अगर 27 में सत्ता की कुर्सी चाहिए तो निषाद को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं जो नैया पार लगा सकते हैं, किंग मेकर की भूमिका में है। उसके बाद फिर एक और पोस्टर निषाद पार्टी लगाती है और वो कहती है कि 27 का नारा निषाद ही है सहारा। आखिर वो इतनी आंख क्यों दिखा रही है बीजेपी को? इस तरह की बातें क्यों कर रही है बीजेपी से? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी में 18% के आसपास निषाद समाज की आबादी है। और अगर आप कुछ पूर्वांचल के जिलों को ले लें, जैसे कि गोरखपुर, भदोही, प्रयागराज, ये जो तमाम जिले हैं, इसमें फतेहपुर सीकरी, ये जो तमाम जिले हैं, इन जिलों में निषाद वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है। कहीं पर इन जिलों में अगर बात की जाए तो कहीं 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, इस तरह से निषाद की जो है आबादी है, उनके वोटर्स की संख्या है। यहां तक कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और यादवों के अगर वर्चस्व को कोई टक्कर दे सकता है तो उत्तर प्रदेश में वो निषाद है। यहां तक भी कहा जाता है कि अगर इन जिलों से कोई निषाद निर्दलीय तौर पर भी चुनावी मैदान में आ जाए तो वो आसानी से अपनी जीत दर्ज करा सकता है। अब इसी के आधार पर लगातार निषाद पार्टी ये बताने की कोशिश में जुटी है, बीजेपी को भी और विपक्ष को भी, कि जो हमें साथ लेगा उसकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने एक और पोस्टर लगाया और समाजवादी पार्टी अपने पोस्टर में यह लिखती है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बीजेपी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, उसी का जवाब, उसी का रिप्लाई इस पोस्टर को माना जा रहा है, इस नारे को माना जा रहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन यहां बात मैं राजनीतिक नहीं करता, यहां बात पॉजिटिव और निगेटिविटी की है। आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि आधा गिलास पानी है या आधा गिलास
खाली है। और उसके जवाब में अक्सर यही कहा जाता है कि जब इंसान उस गिलास को देखकर यह कहता है कि ये तो आधा खाली है, तो यही कहा जाता है कि आप नकारात्मकता से भरे हुए हैं। आपको आधा गिलास खाली दिखाई दिया, जबकि उसमें पॉजिटिव एंगल यह भी था कि आप उसे भरा हुआ गिलास देख सकते थे। और जब कोई यह कहता है कि ये तो आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास पानी है, तो उसे कहते हैं कि आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, क्योंकि आपने निगेटिव चीजों पर ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिव पर दिया। इसी तरह इन राजनीतिक नारों को भी देखिए। एक तरफ वो है जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ रहे तो ठीक है, वरना आप मारे जाओगे, काटे जाओगे हमसे अलग हुए तो। और दूसरा ये कह रहा है कि हमारे साथ आकर जुड़ जाइए, बेहतर हो जाएगा, जीत जाएंगे। अब इनमें पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन बांटने और काटने की बात कर रहा है, कौन जोड़ने की बात कर रहा है। आप अगर किसी से ये कहें या कोई आपसे आकर ये कहे कि मुझसे हाथ मिलाओ, हाथ नहीं मिलाया तो हाथ तोड़ देंगे। तो ये भाषा अच्छी है या ये वाली भाषा अच्छी है? कोई ये कहे कि मुझसे हाथ मिला लो, हमने हाथ मिला लिया तो ये जग जीत लेंगे। अब ये आप तय कीजिए कि आपको कौन सी वाली भाषा ज्यादा अच्छी लगेगी, हाथ तोड़ देंगे वाली या हाथ मिलाकर जग जीत लेने वाली। इसमें कौन अपनी शक्ति दिखा रहा है, कौन विनम्रता दिखा रहा है, कौन जोड़ने की बात कर रहा है, कौन काटने की बात कर रहा है। रही राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को समझने की, तो दोनों ही नारों में राजनीति छिपी है। एक तरफ है जो बांटने और काटने के आधार पर एक धर्म को जोड़ने की बात करते हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ रही बात जुड़ने और जीतने की, तो वो पीडीए को साध कर उन्हें एक साथ जुड़ जाने और एक साथ आ जाने के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यानी कि दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव आपको सोचना है। पॉजिटिव या निगेटिव के आधार पर आपको चीजें तय करनी है। पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर आपको फैसला करना है कि पॉजिटिव लोग अच्छे होते हैं या निगेटिव, पॉजिटिव बातें करने वाले अच्छे हैं या निगेटिव। इसके आधार पर आप समझिए, और इसी के आधार पर आप यह समझिए कि आखिर इस देश को बांटना कौन चाहता है, इस देश को जोड़ना कौन चाहता है, और कौन है जो इस देश को बांटकर काटने की बात करते हैं। इन दोनों ही नारों से और इस पूरी वीडियो से आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।